हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग इन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक स्कैम है, और अगर स्कैम नहीं है तो ये क्यों स्कैम नहीं है, और अगर है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किस किस तरह से स्कैम्स होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक के बारे में बोल चुके हैं, और स्टूडेंट्स के मन भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का हिस्सा रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, कि कहीं ये वो चैन बनाने वाला सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, MLM स्कीम है, ये चीज़ें होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। फाइन, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेयर बाय लेयर अपन इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि क्या सच में ये एक स्कैम है। फाइन, तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। फाइन, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर लीगल है। इंडिया के अंदर क्या, इनफैक्ट हर जगह पे डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सा फंडा है यार, कि फैक्ट्री में माल बना और वो सीधा कंज्यूमर तक जाए। बीच के होलसेलर, रिटेलर और जो कमीशन खाने वाले जो बाकी के लोग हैं, जिस तरीके से कोई ना कोई टीवी पे आके ऐड कर रहा है, वो अपना कमीशन लेके जा रहा है, अपनी फीस लेके जा रहा है। तो मार्केटिंग वाले जितने भी लोग हैं उनका कमीशन हटा करके वो कमीशन कस्टमर्स को ही उस कमीशन के जरिए बेनिफिट दे दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अभी क्या नेटवर्क मार्केटिंग ही अकेला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है? ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे बिजनेस मॉडल, अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। जिस तरीके से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में आती है। एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर बोट कंपनी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रखी है, अमन गुप्ता की। ठीक है, तो बोट कंपनी ने भी क्या किया, मैन्युफैक्चर माल बना रहा है, सीधा कंज्यूमर तक जा रहा है। बोट का माल आपको कहीं ऑफलाइन मिलेगा ही नहीं किसी स्टोर पे, ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। फाइन, तो इस वजह से लो कॉस्ट में बढ़िया क्वालिटी वो दे पा रहे हैं बोट वाले। हालांकि उनके अंदर एफिलिएट वाला सिस्टम नहीं है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को एफिलिएट करो। अमेजोन के थ्रू आप एफिलिएट भी कर सकते हो, कमीशन भी ले सकते हो, बट एज सच बोट के अंदर मैंने अब तक नहीं देखा कि एफिलिएट वाला ऐसा कोई सिस्टम है कि लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं कि भाई बोट के स्पीकर खरीद लो, क्योंकि वो FMCG प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, FMCG भी क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग है, एक एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके सीधा दुकानों पे भेज रहे हैं, कस्टमर्स के पास भेज रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। सिंपल सी चीज़ है यार, वर्ड का मीनिंग समझो। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्टली सेल करो कस्टमर को। फैक्ट्री में माल बना, कस्टमर के पास गया, दैट इज इट। बीच का जो कमीशन बनता है, बीच के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कस्टमर्स को ही वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी का पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क और मार्केटिंग दो वर्ड्स है। ठीक है, आपने अपने नेटवर्क के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है। उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको भरोसा है पूरा का पूरा, जो प्रोडक्ट आपने यूज़ की हैं, जिन प्रोडक्ट को आपको बेनिफिट मिला है, जिन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके आप उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो अपने नेटवर्क के अंदर। जो बना हुआ नेटवर्क है ऑलरेडी, उसके अंदर मार्केटिंग करते हो। और अगर खुद का नेटवर्क नहीं है, या खुद का नेटवर्क एक टाइम पे आने के बाद ख़त्म भी हो जाता है ना यार दोस्तों को कब तक क्या ही प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर पाओगे, तो नेटवर्क बिल्ड भी करना पड़ता है। फाइन, बड़ी बड़ी कंपनीज नेटवर्क बिल्ड करती हैं। जिस तरीके से मामाअर्थ ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग करवाई। मामाअर्थ ने भी तो डायरेक्ट सेलिंग करी है, फैक्ट्री माल बना सीधा कस्टमर के पास। उन्होंने कोई ऐसे सच अभी कंपनी बिल्ड होने के बाद हालांकि वो थोड़ी बहुत मार्केटिंग करने लग गए हैं, बट स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट सेलिंग था, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन था उनका। फाइन, तो नेटवर्क के अंदर जब आप मार्केटिंग करते हो तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्कैम्स कैसे हुए और लोग इस इंडस्ट्री से डरने क्यों लगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज की इस इंडस्ट्री पे भरोसा करते हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में पैसा भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल रहे हैं। पर यहाँ पे स्कैम्स किस तरीके से है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही अट्रैक्टिव कंसेप्ट है। तो इसका यूज़ कुछ ऐसे लोगों ने कर लिया, लोगों को अट्रैक्ट करके और उनको ठगने के लिए, कि यार हम नेटवर्क मार्केटिंग की चीज़ें लोगों को समझाएंगे, लोगों का भरोसा है नेटवर्क मार्केटिंग पे, और बाद में पैसा लेके भाग जाएंगे। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम्स होने लगे। स्कैम्स किस तरीके से हुए? जिस तरीके से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज आ गई, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गई। यार क्रिप्टो करेंसी पे नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग होती है। पहली चीज़ ये समझ लो।
अगर तुम किसी क्रिप्टो की किसी कंपनी में जा रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो तो तुम्हारे साथ स्कैम ही होने वाला है। फाइन। दूसरा, मनी सर्कुलेशन वाली स्कीम्स कुछ आ गई कि आप हमें इतने इतने पैसे इतने इतने महीने तक देते रहो, फिर हम आपको इतने इतने पैसे रिटर्न करते रहेंगे। यार खुद से सोचो कि 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है क्या बिना काम किए? तो लोगों के लालच की वजह से ही लोग स्कैम में फंसते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यार कोई तुम्हारे हाथ से छीन के लेके जा रहा है और तुम्हारे साथ स्कैम करके जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये स्कैम है। हमें पता होता है इंटरनली कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है, फिर हम स्कैम में फंस जाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो क्या चीज़ें देखी जाए? सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखो कि क्या वो कंपनी स्टेबल है। जिस तरीके से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्टेबल कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है यार, बहुत सारे देशों में चल रहा है, बहुत सारे सालों से चल रहा है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब और गूगल के ऊपर पड़ी है, कंपनी की वेबसाइट पे पड़ी है, बहुत सारे लोग इनफैक्ट खुद भी सामने से होकर बताते हैं कि भाई हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। फाइन। कंपनी का प्रोफाइल देखो, उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स देखो, क्या कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, खुद यूज़ करके देखो 2-4 प्रोडक्ट। कोई 2-4-5 हज़ार रुपये अगर खर्च दोगे तो बड़ी बात नहीं है यूज़ करने में। यूज़ करोगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो आपको भरोसा होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा कंपनी के ऊपर। और उसके बाद कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कंपनी का मार्केटिंग प्लान। फाइन। बहुत सारी कंपनीज मैंने ऐसी भी देखी हैं जो यार मिट्टी के लेवल के प्रोडक्ट हैं जिनके, पर उनका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है और लोग कर भी रहे हैं। हालांकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट इनके यूएस से ही इंपोर्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी वहाँ पे सिर्फ एक ही जगह में पूरे दुनिया में। फाइन। तो इन चीज़ों को कंसीडर करो हमेशा, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान, 3 चीज़ों को जरूर देखो यार। अगर ये चीज़ें सही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर स्कैम नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। स्टिल इफ यू थिंक इट इज़ अ स्कैम, तो एक चीज़ और समझो यार, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बड़े सपने देखना तो ज़रूरी है ही है, पर बड़े जितने बड़े आपने सपने देखे ना उतने बड़े एफर्ट मारने भी ज़रूरी हैं। जिन भी सक्सेसफुल लीडर्स को तुम देखोगे इस इंडस्ट्री में, भले वो किसी भी कंपनी के हो, एमवे के हो, मोदी केयर के हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हो या एक्सवाईजेड और भी कोई कंपनी है, उनकी सक्सेस स्टोरी देखना यार, उनकी जर्नी देखना, उनकी मेहनत देखना। आपको डिजर्विंग होना पड़ता है पहले कि क्या आप हकदार हो पैसा कमाने के। ऐसा नहीं है कि यार सुबह उठे 2 स्टेटस डाल दिए, 2-4 लोगों को मैसेज कर दिया, सर कुछ हो नहीं रहा, सर लीड नहीं आ रही, सर फॉलोअप ले रहे हैं, कोई सेल नहीं निकल रही, सर क्लोजिंग नहीं हो रही। तो इन चीज़ों से यार पैसा नहीं आता। एक सिंपल सा माइंडसेट देके जा रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, ठीक है। इस माइंडसेट को फॉलो करना अगर आप इस इंडस्ट्री में हो या अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो। सिंपल माइंडसेट। देखो, जब भी कभी खुद का भी अगर स्टार्टअप करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है खुद का, ठीक है। डेवलप करने के बाद उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। जब हम सेलिंग करने जाते हैं, जब प्रोडक्ट सेल होने लगता है तब उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, डिफरेंट परमिशंस हैं, लोगों के परमिशंस, गवर्नमेंट की परमिशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। फिर उसके पूरा सिस्टम बिल्ड करने के बाद, कंपनी की पूरी हायरार्की बिल्ड करने के बाद कि ये सीईओ है, ये सीएमओ है, ये सीएफओ है, फिर नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे हम होलसेलर, रिटेलर, पता नहीं क्या, पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद फिर हम मार्केट में जाते हैं। कम से कम 2 साल सिर्फ कंपनी बिल्ड करने में लगते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग तो बाद की बात है, 2 साल तो सिर्फ बिल्ड करने में लगते हैं, सिस्टम बिल्ड करने में। फाइन। उसके बाद हम सेलिंग करने जाते हैं। सेलिंग करने के लिए फिर अगेन हमें मार्केटिंग पे ध्यान देना होता है। आप प्रोडक्ट अच्छा बना लोगे, कंपनी की वेबसाइट, लोगो, ठीक है, मार्केटिंग प्लान सब कुछ अच्छा बना लोगे, इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट उठाने की पिच अच्छी बना लोगे, A to Z आपने काम 100% यूं मान लो कि प्योर गोल्ड की तरह कर लिया। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। बेशक आपका प्रोडक्ट सोना हो, बेशक आपका प्रोडक्ट गोल्ड हो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मार्केटिंग सिखाती है, ठीक है। प्रोडक्ट तो अच्छे देती है कि यार प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो पता लग जाएगा क्वालिटी का, ठीक है। हज़ारों तरह की कंपनीज हैं, ठीक है, सैकड़ों कंपनियाँ हैं। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं करना तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, करो, बिंदास करो, ठीक है। पर समझ के करो, सीख के करो। जब सीख के काम करोगे ना तब पैसा आता है। बड़े बड़े सपने देखने अच्छी बात है, पर सिर्फ सपनों के भरोसे बैठा रहना और किस्मत के भरोसे बैठे रहना कि यार मेरा तो विजन बड़ा है, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने तो विजन बोर्ड भी बना लिया, मैंने तो अपना चेक लिख के भी लगा दिया, मैंने तो मेरा ड्रीम भी लिख दिया, बट एक्शन तो नहीं लिया ना। क्या डेली 3 लोगों को प्लान दिखा रहे हो?
या महीने में 90 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, फिर जाके कामयाबी मिलती है दोस्त। ऐसा नहीं है कि तुमने ज्वाइन कर लिया, हालांकि लोग मोटिवेट करके ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, वो करना सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि यार उनको रिजल्ट मिला है इस चीज़ का, इसलिए वो मोटिवेटेड है कि यार तू कर तो सही, तुझे पता लगेगा। जिस बंदे की जेब में पता है कि इस महीने का 60,000 रुपया आया है ऑनलाइन काम करके, उसका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली यार ऊपर जाएगा, तो वो तो बात ही मोटिवेशनल करेगा ना, तो वो गलत बात वो लोग के बोल ही नहीं पाएगा। फाइन, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ अगेन वही बात बोलूँगा, माइंडसेट अपना क्लियर कर लो, ठीक है। कंपनी ने तुम्हें सब कुछ बना के दे दिया, स्ट्रक्चर बना के दे दिया, प्रोडक्ट बना के दे दिया, मार्केटिंग प्लान बना के दे दिया, A to Z पूरा सिस्टम बिल्ड करके दे दिया। तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा काम है, वो है मार्केटिंग करना, और वो भी सीख के, और वो भी घर बैठ के, वो भी ऑनलाइन। अगर इससे अच्छा बिजनेस तुम्हें जीवन में कोई मिल जा रहा है ना, तो मुझे लगता नहीं कि मिलेगा, ठीक है। तो अब ये वीडियो कैसी लगी हो, ये वीडियो सबसे पहले तो उन लोगों को भेजना जो कहते हैं कि भाई ये सब स्कैम है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उनका थॉट प्रोसेस क्लियर हो। जो अनसुनी छोटी मोटी बातें हैं उन बातों पर यकीन ना करो, खुद से रिसर्च करो, खुद से पढ़ो, ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, उसके बाद अपना डिसीजन बनाओ। स्कैम तो यार दुनिया में हर जगह पे है, उसके बारे में चलो आज ही बता देता हूँ, ठीक है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ स्कैम नहीं कर रहा? बताओ, कर रहा है नहीं कर रहा? हमें बोला जाता है डिग्री कर लो, हमारे यहाँ पे इतनी इतनी कंपनीज प्लेसमेंट लेके आ रही हैं, ठीक है, इतने इतने लोगों के इतने इतने करोड़ों के पैकेज लग गए, इस साल हमारा हाईएस्ट पैकेज इतना गया है। सिर्फ यही बात बताते हैं ना, क्या हमने कभी ये बताया कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या होगा? कभी कोई नहीं बताता। किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ, हर बंदा ये कहेगा पढ़ लो लिख लो नौकरी लग जाएगी, लेकिन कोई बंदा लायबिलिटी नहीं लेता कि अगर नौकरी नहीं लगी तो भाई क्या करेंगे? जो 4 साल की फीस 8-10 लाख रुपए तुम्हें भरी है, क्या उसका इंटरेस्ट भी रिटर्न कर दोगे, ब्याज भी वापस कर दोगे 4 साल का? कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो स्कैम तो बिड़ू तुम लोगों को पता है तुम्हारे साथ कौन कर रहा है और कैसा कैसा कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्कैम नहीं करती। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तुम्हें एक मौका देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है काम करने का। तो अगर काम करने की भी हिम्मत नहीं है तो भाई इधर मत आना, ठीक है, और ना ही किसी को फर्क पड़ने वाला है तुम्हारे आने या ना आने से। भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर रही है। गूगल पे सर्च करना है इसका फ्यूचर क्या है। फिकी की रिपोर्ट भी आई है, ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और इस साल में भी इसने कितना बिल्ड किया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेस पे लोगों ने कोविड के अंदर भी पैसा कमाया है, ठीक है। जब लोगों की नौकरियां जा रही थी ना, तब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी। फाइन, तो पावर है भाई सिस्टम के अंदर, और बहुत बढ़िया वाली पावर है। पॉजिटिव होकर काम करोगे ना, कामयाब हो जाओगे। फाइन, दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट, और आगे और अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।